नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ फिर एक बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता और अध्यक्ष आर.के. ओझा जी हैं। आज आर.के. ओझा जी एक योद्धा की तरह बाहर आए हुए हैं, क्योंकि प्रारंभ में जब इन्होंने संशोधन प्रस्तुत किया था तो बहुत विरोध हुआ था और यहाँ तक कि मामला कोर्ट में गया। आज हम ओझा साहब से इस मुद्दे पर ढेर सारी बातचीत करेंगे। सर, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है एक बार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो अधिवक्ता दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा सर, एक बात बताइए, जब आपने संशोधन की बात की, आपने अपने चुनाव में ही कहा था कि आप जो है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के रूल में संशोधन करेंगे, फिर बड़ा विरोध हुआ। अच्छा, जब विरोध हो रहा था तो आपके मन में क्या चल रहा था? सर्वप्रथम मैं सभी अपने अधिवक्ता भाइयों को अधिवक्ता दिवस पर हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। और जहां तक प्रश्न है, देखिए, ये हम लोग भारतवर्ष में हैं और हम अपने अधिवक्ताओं के लिए कानून बना रहे थे, व्यवस्था दे रहे थे। तो विरोध हम कोई विदेशी लोगों से नहीं लड़ रहे थे, तो इसलिए हम उसको बड़ा शांत भाव से एक्सेप्ट कर रहे थे। और मेरा प्रयास यही था कि हम समय के साथ उसको निपटा लेंगे, और उसका रिजल्ट भी आपने देखा कि 81% के साथ हम उसको जीते। सर, मैं इस पर बात करूंगा। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, वो विरोध था तो आपने स्थगित कर दिया, और जबकि आपके मतदान चाह भी रहे थे, फिर बाद में ये हुआ कि आपने वो लागू कर दिया कि 500 जो है एफिडेविट पे फीस जो है आपने लागू कर दिया, और ये मामला हाई कोर्ट में चला गया, यहाँ तक कि आप सुप्रीम कोर्ट तक गए। जब हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया तब आपने क्या सोचा? आपका मिशन फेल? नहीं, देखिए, ऐसा होता है कि हम लोग अधिवक्ता हैं, कानून की लड़ाई कानून से करते हैं। हम लोग माननीय न्यायमूर्ति को सभी आदेशों का सम्मान करते हैं, और हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जी 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 जी। लेकिन उसमें एक कानूनी अड़चन, एक पेचीदगी होती है। कभी कभी मुकदमा हम लोग कानून की पेचीदगियों में फंसता है। उसमें कोर्ट ने कहा कि आपको रियलाइज़ करने का राइट नहीं होगा क्लाइंटों से डायरेक्ट। तो मैंने, देखिए, ये अधिवक्ता हित की विषय था, और अधिवक्ता हित का विषय था, और अधिवक्ता लोग ही कोर्ट में गए। हाँ, गए थे। वो एक दो लोग होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया ना कि अभी जब आपने 81% में 15% विरोध में वोट पड़ा है, तो प्रजातंत्र में विरोध का सम्मान करना चाहिए, और कोर्ट भी गए थे तो कोर्ट का भी सम्मान करना है मुझे। लेकिन एक चीज़ बताएं, उसमें एक कानूनी पेज थी कि आप जो ले रहे थे, तो क्लाइंट की जो बात आई थी, तो अब अधिवक्ता दे रहा है, तो इसलिए वो कानूनी पेज भी मैंने ख़त्म कर दिया कि कानूनी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जब वोटिंग आप करवा रहे थे अभी 28, 29, 30 में, दिमाग में क्या चल रहा था कि कहीं पास होगा नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल सही है। ये क्या था? देखिए, एक चीज़ आप बताएं, प्रजातंत्र है, और कभी कभी जैसे हम लोग हाई कोर्ट में अच्छा मुकदमा भी हार जाते हैं, और प्रजातंत्र में कभी कभी बहुत अच्छे कैंडिडेट भी चुनाव हार जाते हैं। बिल्कुल। और ये चुनाव सिर्फ 40% पे नहीं था कि हम चुनाव जीतेंगे। हाँ। हमको 2/3 बहुमत, मैंने मिनिमम 67% वोट लेना था। हाँ। तो इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ी, और दिमाग में डर तो था ही भाई। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जितनी वोटिंग हुई उसमें 81% लोगों ने संशोधन के पक्ष में जो है वोटिंग किया। अब मेरी एक बात नहीं समझ में आती कि ये चीज़ तो पहले हाथ उठाकर भी किया जा सकता था, वोटिंग की जरूरत क्या थी? नहीं, आपको बताएं, जब 2008 में संशोधन के पहले जो बाइलाज में था कि जनरल मीटिंग में आप हाथ उठा के भी पास कर सकते थे। हाँ, वही। लेकिन हमारे जो वर्तमान बाइलाज है, जिसके अंतर्गत हमको अमेंडमेंट करना था, उसमें प्रोविजन आ चुका है। अच्छा। कि आप कोई अमेंडमेंट करेंगे तो आप सेक्रेट बैलेट से ही करेंगे। तो इसलिए मेरी मजबूरी थी, तो जनरल हाउस से तो मैंने पास कराया ही था। लेकिन अब क्योंकि बड़ी संख्या भी है, तो एक ओपिनियन भी था, एक सही तरीका था, उसको मैंने फॉलो किया। अच्छा सर, एक चीज़ और कहा जाता है कि 15-16 हज़ार अधिवक्ता, जिसमें 7,000 लोगों ने खाली वोटिंग किया, तो सर आखिर और लोगों ने वोटिंग क्यों नहीं किया? नहीं, वोट दिए हैं लगभग 4,000 के आसपास वोटिंग पड़ी है, 3800 के आसपास वोट पड़ा है। और देखिए, हमारे यहाँ 3 प्रकार के अधिवक्ता एनरोल्ड होते हैं। एक अधिवक्ता एनरोल्ड होता है जो वकालत करता है। एक होता है जो जूनियर है, अभी इन बिटवीन है कि नौकरी करेंगे सर्विस लेते रहते हैं। एक जो तैयारी एक्सेट्रा कर रहे हैं काफ़ी लोगों पे, तो हमारे यहाँ आए, एक आध 2 दिन आए, कुछ देखे, हाई कोर्ट देखा, तो उसके बाद वो एक्सपीरियंस एक्सेट्रा के लिए अपना वकालत किए रहते हैं। ये तीनों प्रकार में हमको, देखिए, हम अब, मेरा पुराना हाई कोर्ट अब नहीं रहा, न पुराना बार है। हम अपने अधिवक्ताओं को 5 लाख दे रहे हैं, बीमारी में 2 लाख दे रहे हैं पर ईयर मिनिमम। तो
ऐसी स्थितियों में हमको और वही अधिवक्ता उसमें 70 रुपए में 50 रुपया पे कर रहा है, तो हमको कहीं ना कहीं डिटरमिन तो करना ही पड़ेगा ना कि हमारा रियल अधिवक्ता कौन है। अच्छा सर एक चीज़ बताइए, अब जो संशोधन हुआ है उसमें 500 जो वाली बात थी जिसका विरोध था, अब वो ये कैसे अधिवक्ता निधि कैसे काम करेगी? नहीं, उसमें अब अधिवक्ता ही जो एक कानूनी पेंच थी मैंने आपको बताया वो मैंने समाप्त कर दिया। अच्छा, मतलब अधिवक्ता फीस के रूप में लेगा और 500 अधिवक्ता जमा करेगा, उसको आप और इधर उधर बहुत अच्छा, मैं कहूँगा कि अधिवक्ता जमा करता है और अपने अकाउंट में उसको मैं भिजवा दे रहा हूँ, कंपलसरी कर रहा हूँ सेविंग उसके लिए कि आप लोग बचाओ। हाँ। तो सर जिन लोगों ने वोट नहीं किया या जिन लोगों ने वोट किया, बहुत सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं, तो आपने कहा कि जिन्होंने वोट किया हो सकता है वही रियल अधिवक्ता हो तो ये क्या है कि रियल अधिवक्ता और नॉन रियल अधिवक्ता में कुछ? हाँ, ये एक विषय है। हमारा बार एसोसिएशन में जैसे आपको बताया फेयर बता रहा हूँ मैं, इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। 13,000 के उसमें लगभग 4-5 हज़ार, देखिए रियल अधिवक्ता बनाम नॉन रियल अधिवक्ता की लड़ाई अब आ गई है। और आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में यही प्रॉब्लम आई थी, सुप्रीम कोर्ट में 20-20 हज़ार अधिवक्ता हो गए थे और बड़ा ह्यूज अमाउंट लोग चुनाव में खर्चा करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने पीडी कौशिक केस में इंटरफियर किया, स्वतः संज्ञान लिया और हमारा अधिवक्ता अपने आप दिया। ये बहुत बड़ी बात है, आप समझ लीजिए मेरी बात को। बिल्कुल बिल्कुल कि हमारे इलाहाबाद के अधिवक्ताओं ने स्वविवेक से निर्णय लेकर के वोटिंग करके इसको सेक्रेट बैलेट के वोटिंग करके ये व्यवस्था दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट के माने सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया, वहां का बार नहीं कर पाया, तब वहां डिसीजन हुआ। आज वहां 1700 से लेकर के 2000 स्ट्रेंथ हो गई और सब हटा दिए गए। तो उसमें ये बताइए, जितने लोगों ने वोटिंग किया था, क्या आगे इलेक्टोरल रोल जो बनेगा या वोटर लिस्ट जो बनेगी वही लोग रहेंगे या नहीं, अभी जैसे आज अभी तक है, कल तक है वो जो ड्यूज क्लियर करने का। अच्छा, तो सारा ड्यूज क्लियर हो जाएगा और इसमें भी हमने व्यवस्था दी है कि इसके 430 से भी जिनका ड्यूज होगा उससे क्लियर हो जाएगा। अच्छा सर एक बात बताइए, और उनका मैं इलेक्टोरल कॉलेज बनाऊंगा तब वो बनेंगे। अच्छा, तब होगा। हाँ। सर आप ये बताइए, जब आप इतना बढ़िया संशोधन कर रहे थे, एक ऐतिहासिक चीज़ें हो गई, तो आप समय को क्यों नहीं 2 साल कर दिए? इसकी तो बड़ी डिमांड थी लोगों में, हो जाता है इस बार, देखा जाता फिर। नहीं, 2 साल का विषय तो है, मैं इस पर कहीं मैं स्वतः 50% था। और कभी कभी ये होता है कि अगर अध्यक्ष और बार अच्छा माने कार्यकारिणी अच्छी आ गई तो ठीक है, और नहीं तो 1 साल भी काटना बड़ा सर वो सही है। लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लिया कि चुनाव हुआ, 6 महीने तो सब चीज़ों को, नई कार्यकारिणी को समझने में लग जाता है, फिर अगले 6 महीने में वो कितना काम कर पाएगा, तो इसी में ज़्यादा जो है हमें लगता है कि आर्थिक। देखिए ये तो एक बड़ा दुरूह वर्क था जो मैंने किया, बड़ा जरूरी काम था। जी। लेकिन हमारा काम यह है कि देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन द बेंच एंड बार, और हमारा बार को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सॉल्व होती रहे। और हमको कोई बड़ा ऐसा कोई काम नहीं है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आने पाए, और जो सुविधाओं के लिए है वो सारी व्यवस्थाएं बनती रहे, बेंच बार में कोई लड़ाई ना हो। कभी कभी छोटे मोटे हमारे ऊपर जो आपत्ति आती है, डिवीजन का वो स्थिति आए तो हम सतर्क रहें, और हमारे बार के लोगों को कोई परेशानी। आज तो मैं संशोधन पर ही बात करना चाह रहा था, नहीं तो बार बेंच और सब मेरे पास और भी मुद्दे हैं, मैं फिर कभी बात करूंगा। अच्छा सर आगे क्या? नहीं, आगे किसका तात्पर्य है? मेरा तात्पर्य अब संशोधन हो चुके हैं, संशोधन अब आगे जो है मतलब नहीं। अब देखिए संशोधन के महत्वपूर्ण 5 बिंदु हैं। एक, अधिवक्ता जो 5 साल का है, जो मेरा रियल अधिवक्ता कैंपस के अंदर आता है, 5 मुकदमा साल में दाखिल कर रहा है, उसको मैंने वोटिंग राइट दे रखा है। ये विषय एक विषय। हाँ, ये तो बड़ा इस पर विरोध भी हो रहा है कि आखिर 5 क्यों आपने वो किया? 5 इसलिए किया था कि अधिवक्ता जो कैंपस में आ रहा हो, जो कैंपस के बाहर अधिवक्ता घूम रहा है या कभी नहीं आता है, उनको वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए। ऐसा पीडी कौशिक के केस में और लखनऊ बेंच ने निर्णय भी दे दिया है। अच्छा। और मैंने पहले भी बताया ना कि ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे अधिवक्ताओं ने स्वतः स्वविवेक से कहा, मैंने किसी जुडिशियल इंटरफेरेंस से नहीं किया थी। बहुत बड़ी बात है, इसलिए मेरे सारे अधिवक्ता इलाहाबाद के बधाई की बात है। किसी के साथ लगा देंगे अपना नहीं, ये नहीं होगा। उसके लिए भी उसमें प्रोविजंस हैं कि आपके नाम से वो दाखिल होना चाहिए। अच्छा, ये भी है। अगर किसी के साथ जैसे जूनियर लड़के, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर अपने सीनियर के साथ लगातार 3 सालों से प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको माना जाएगा कि हाँ वो है। अच्छा। और अगर आप किसी 3 लोगों से करते, अगर आप 3-4 लोगों के साथ करते हैं लेकिन आपके नाम से वकालतनामा है तो माना जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं कि आप कर देंगे तो सबका हो जाएगा। ये 20 मुकदमा अध्यक्ष पद के लिए आपने 25 कर दिया। हाँ बताइए। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के लिए 20। तो इससे मतलब ये नहीं लोकतंत्र पर एक बाउंडेशन लग गया कि जो है मतलब कुछ ही लोग लड़ सकते हैं चुनाव, और जो है इसमें तो सब खाली सीनियर लोग लड़ेंगे? नहीं, सीनियर कहाँ होता है। 25 मुकदमा साल भर में नहीं है तो आप वकील कहाँ हैं? और किसका नेतृत्व कर रहे हैं? वकीलों का। अगर आप वकील ही नहीं है तो आप नेतृत्व हमारा क्या करेंगे? इसलिए बात आती है। और एक चीज़ बता दें, लड़ने का राइट
और वोट देने का राइट फंडामेंटल राइट नहीं होता, स्टैट्यूटरी राइट्स होता है। जो अब जैसे हम पैदा हो गए थे हिंदुस्तान में, वोट देने का राइट मेरा परमानेंट नहीं है, हम पागल नहीं होना चाहिए, हम 18 साल की मेरी उम्र होनी चाहिए, ऐसे कई कंडीशन। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल है कि आप शर्तें लगाई गई हैं कि कब आप अब जैसे हमारे यहाँ है, आप आ गए एनरोल्ड हो गए तो आपको वोटिंग राइट मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा भाई? मैं 5 लाख रुपया दे रहा हूँ बीमारी में, आप हमारे यहाँ 1 पैसा भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया। ऐसी स्थिति में स्टैट्यूटरी राइट्स है। और वो हमने तो 5 मुकदमा, सिर्फ इतना मकसद था कि मेरा वकील कैंपस में आ रहा है और वो एक्ट करे, वो काम करे कि ताकि 5 तो कम से कम, और अगर रहेगा कम से कम 5 के लिए प्रयास तो करेगा। हम कहते हैं प्रयास में ही सफलता हो जाएगी तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, ये अधिवक्ता निधि आपने बनाया है, ये कैसे काम करेगा? हाँ, अब एक चीज़ आपको बताएं, 2 स्थितियाँ जो पिछली बार आपने याद किया होगा, मैंने जो मेडिकल वेलफेयर और मेडिकल डेथ क्लेम मैंने दिया था, तो बीच में हमारे आने के बाद इसमें बड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। तो मैंने उसको, आप देखिएगा 56-57 ऐड किया है, 56 में पूरा मेडिकल का और डेथ क्लेम का बिल्कुल बाकायदा बाइलाज कर दिया। कोई आने वाली कार्यकारिणी इसको परिवर्तित करने के लिए जैसे मैंने ही पापड़ बेले हैं ऐसे उनको करना पड़ेगा, नहीं तो वो परिवर्तित नहीं कर सकते, वो मजबूर होंगे। और जो अधिवक्ता निधि है, मैंने आपको बताया 430 आ रहा है। अब जैसे मेरे यहाँ 30 तक की लिस्ट सब बन गई है, इस बार थोड़ा 2-3 दिन लेट हो रहा है, अदरवाइज 1-2-3 दिन में सब ट्रांसफर हो जाएगा। अब जैसे मैंने कल भेज दिया है, आज चला जाएगा कि सारे अधिवक्ता अपना अपना जो आपने दिया है वेरीफाई कर लें, गलत न जाने पाए। इस बार वेरीफाई हो जाएगा तो परमानेंट व्यवस्था हो जाएगी। वेरीफाई हो जाएगा तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 या 6 तक के बीच में सारे अकाउंट में सबका पैसा चला जाएगा, पीपीएफ में या जो सेविंग अकाउंट है सबका पैसा चला जाएगा। इससे क्या होगा कि हम कहते हैं देखिए 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 जो भी जाएगा एक सेविंग अकाउंट होगा। और मैं तो अधिवक्ताओं से आज भी करता हूँ कि जो 60 के नीचे हैं वो सब लोग पीपीएफ कराएं, क्योंकि भविष्य में उनके लिए सुरक्षित एक पैसा और लोगों ने उसको जमा करके भूल जाए। लोगों ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप पीपीएफ अकाउंट एजेंट हो गए हैं, ये है, हमको तो अपने नहीं मालूम था कि उसकी एजेंसी कुछ होती होगी, क्या होता है। सही है। देखिए एक चीज बताए, जब कोई भगवान राम को भी लोगों ने छोड़ा तो हम तो एक मनुष्य, हमारे अंदर बड़े दुर्गुण हैं। अच्छा ओझा सर, ये बताइए, क्या अगला चुनाव बार एसोसिएशन का आप लड़ेंगे? नहीं। आपके क्यों नहीं लड़ेंगे? सभी लोग तो आपके पक्ष में जो है वोटिंग अच्छी बात है, अच्छी बात है। महात्मा गांधी चुनाव नहीं लड़े तो क्या उन्होंने राष्ट्र के लिए काम नहीं किया था? मैं चुनाव आपके साथ तो एग्जाम्पल है ना। नहीं, मैं एग्जाम्पल के बाद दूसरी, मैं तो लड़ चुका हूं, मैं 2 बार जीत चुका हूं। मतलब एक बार आप और लड़ेंगे, मतलब अगले मैक्सिमम एक है, नहीं लड़ेंगे कि नहीं ये नहीं जाता है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक चांस अभी है मेरे पास। भाजपा नेता है, भाजपा तो आपको विधानसभा के लिए भी विचार कर रही थी, महापौर के लिए भी आपका नाम उछला हुआ है, तो क्या अब इस राजनीति में जाएंगे? अभी कहीं कोई बात नहीं, अभी मैं वकील हूँ और एक संगठन और एक उसके साथ जुड़ा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वो हम जो निर्देश होता है संगठन का वो सब होता रहता है। लेकिन आज की तारीख में भी मुझे हाई कोर्ट का चुनाव नहीं लड़ना है। और मैं मेरा आपने देखा होगा, मैं चुनाव के पहले मैंने कहा था इसी उद्देश्य से कि वो मैंने पैसा लाया था अपने। और एक चीज़ बताऊं, मुझे उस वेदना भी है, इस बात का कष्ट भी रहा है कि मैंने अपना, हमारा गरीब गाँव के बच्चे को मैं जानता हूँ कैसे वकालत करता है। मैं आज अच्छा हो गया हूँ, इसमें एक्सेप्शन है, उनको कैसे खर्चा चलता है, तो इसीलिए मैं 70 रुपया ले आया था। और कोरोना में मैंने देखा वकीलों को बिलबिलाते हुए, हाई कोर्ट नहीं कुछ दिया, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं दिया, BCI ने कुछ नहीं दिया, यूनियन मैंने भारत सरकार ने कुछ नहीं दी, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं दिया। तो मैं ये 430 उनके द्वारा ये इकट्ठा करके कि एक पूंजी आपके पास रही, इमरजेंसी में आप लोग आए, इसलिए मैं उनको इस स्थिति को देखा। आप भी, मैं बताऊं, आज भी हमारे यहाँ 205 अधिवक्ता मर चुके हैं इसको कोविड में। दूसरी चीज है, कम से कम 10-15% छोड़ चुके हैं जो अभी तक कोविड के बाद आए नहीं हाई कोर्ट। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, अब चुनाव कब होगा बाहर का? आपके सामने बता रहा हूँ, 5 तारीख को डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। एक्सपेक्ट मान के चलिए कि 30 जनवरी को चुनाव होगा। 1 साल 1 महीने के अंदर चुनाव होना है, टाइम से करूंगा चुनाव। अच्छा सर, पहले तो ये प्रस्तावित था कि मार्च में होगा और 1 अप्रैल से, हाँ ये बातें आई थी, उसमें बड़ा परिवर्तन, मैंने इतने 6 परिवर्तन ही किए। बड़ा परिवर्तन किया तो होता क्या है कि बड़े लोगों को थोड़ा डाइजेस्ट, मैंने देखा सीनियर भी इस बात के, कुछ लोगों ने कहा कि अपना खाली कार्यकाल समय बढ़ाने के लिए भी बात कर, मेरा हमारे मन में ऐसी कोई भाव नहीं थी। एक बात था। दूसरी चीज में बड़ा परिवर्तन मैं कर रहा था। देखिए आज की तारीख में मेरा जनरल हाउस इनइफेक्टिव है, उसमें चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं होता, लेकिन अब है मेरा जनरल हाउस है तो उसको मैं स्वीकार करता हूं। तो उसको मैंने एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बनाया था, लेकिन हमने देखा कि मेरे सीनियरों ने कहा कि कहाँ इसको पचड़े में पड़ रहे हैं, तो हमने कहा जो बेसिक हमारी प्रॉब्लम थी उसको मैंने मीट किया। ढेर सारी चीजें मैंने जो बड़ा अमेंडमेंट किया था उसको मैंने छोड़ दी। अच्छा, मतलब अब 1 अप्रैल नहीं, अब समय से चुनाव, समय से होगा। 1 साल 1 महीने के अंदर चुनाव होना है। मैंने 4 जनवरी को चार्ज लिया है, 4 फरवरी को पहले हो जाए। ये अमेंडमेंट होने के बाद क्या बेसिक बदलाव आएगा? हाँ, अब आप देखिए बेसिक बदलाव ये आएगा कि जहाँ 13,000 की वोटिंग लिस्ट होती, वोटर लिस्ट होती, कम से कम 4 से 5 हज़ार घट जाएगी। हाँ, 7-8 हज़ार ही केवल रह जाएंगे, 7-8 हज़ार रह जाएंगे। तो ये सारी भीड़ को क्या रोका भी जा सकता है कि भाई आप लोग वकील नहीं है तो क्यों वकालत? नहीं, वकालत नहीं। फिर आपसे ये अंतर आप समझ लीजिए, ये
ये वोटिंग के लिए हमारे वो अधिवक्ता है, आपको अधिकार नहीं है वोट देने का, क्योंकि आप हमारे यहाँ एक्टिवली नहीं हैं, लेकिन मेरे अधिवक्ता है, आपका सम्मान है, आपको एक्सपीरियंस दूंगा, अन्य सुविधाएं आपकी रहेगी, मेडिकल, डेथ क्लेम और वोटिंग राइट आपको नहीं रहेगा। अच्छा, मतलब मेडिकल भी उनको नहीं मिलेगा जो वोटर लिस्ट में नहीं है? वोटर लिस्ट में नहीं, जिनके पास 5 मुकदमा नहीं है साल भर में। तो मान लिया अगर 5 मुकदमा हो और वोटर लिस्ट में ना हो, इलेक्टोरल रोल में ना हो, तो क्या उनको तो ऐसा कैसे व्यवस्था ही नहीं आएगी? अगर नहीं हो तो प्रश्न नहीं। अगर आप 5 मुकदमा है, आपने मुकदमा किसी कारण गलती से आपके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, और 5 मुकदमा आपका साल भर में है, तो आप इंटाइटेड है बेनिफिट। अच्छा, एक ही साल में होना चाहिए कि हर साल होना चाहिए? नहीं, अब एक साल, इस साल हो गया, फिर अगले साल भी है तो अगले साल भी करना पड़ेगा। हर साल देखा जाए, चुनाव हर साल होने के। हाँ, चुनाव हर साल तो हर साल होगा। अच्छा सर, एक राजनीतिक सवाल बताइए, आप चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, तो बार एसोसिएशन के चुनाव में आप किसका सपोर्ट करेंगे? आके चतुर्वेदी, अनिल तिवारी, सीपी उपाध्याय, या फिर ये बार के अपने हैं, सब लोग निर्णय करेंगे। मैं तो चुनाव कराऊंगा, तो इसलिए मैं, ऐसा है कि हमारे यहाँ पुरानी कार्यकारिणी चुनाव कराती है। अच्छा, तो हम ही चुनाव के वो रहेंगे, हम ही चुनाव कराएंगे। तो आप किसी का डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, हमारा कोई नहीं। और देखिए, एक चीज़ बताएं आपसे कि ये बार का है, इस चीज़ को कोई एक्सपोज भी नहीं करेगा कि हम किसके सपोर्ट में हैं। अच्छे लोग जो है, जिन्होंने काम किया, जो 430 रुपए का सपोर्ट किया, मैं चाहता हूँ कि वो चुनाव जीते। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, आपने तो संशोधन कर दिया, आज आप जो है हाई कोर्ट के एकदम, मतलब जैसे संसद में हो रहा था कि अविश्वास में क्या होगा क्या नहीं होगा, पता लगा पास हो गया, आपने तो संशोधन कर दिया, नई कार्यकारिणी आएगी तो क्या वो इस चीज़ को बदल नहीं सकती है? फिर इतने बड़ा पापड़, उसकी अगर दम होगी तो कर लेगा, नहीं दम होगी तो नहीं कर पाएगा। आप जान जाइए कि 20 साल के बाद तो ये संशोधन हुआ है। रेफरेंडम हिंदुस्तान के इतिहास में अगर आप पता करेंगे गूगल से, शायद 1-2 या पहला होगा जिसके रेफरेंडम से लोग ऐतिहासिक कह रहे हैं, तो इतिहास की तरफ इसकी इतना किसी के अंदर दम होगा। और बताइए, 430 जो वकीलों को मिल रहा है, कोई खिलाफ वोट देगा? जो 70 रुपया मैंने बेईमानी कर कहीं जाने पाए, उसको खिलाफ कोई वोट नहीं? तो जो अच्छी चीज होगी उसको और कर अच्छा, लेंगे। और जैसे मान लिया 5 मुकदमा के लिए वोटर राइट बढ़ाना होगा, यही 81 लोगों ने दिया है, ये लोग 81% लोगों ने, ये इसको खिलाफ भी देंगे क्या? वो जान रहे हैं कि हमारा वकील, हमारा हाईकोर्ट बाहर चला जा रहा है, कोई नहीं उसमें संशोधन करने की हिम्मत नहीं होगी। आप क्या बता रहे हैं? हाँ। और इतने लोगों के जन्म अब जानते, फिर उनको लेना पड़ेगा 68%, ऐसे जैसे मैंने कराया है। किसी की हिम्मत है करने के लिए? कोई नहीं कर सकता। तो करेगा तो अच्छी बात है। कोई अच्छा संशोधन भविष्य में आएगा तो हम लोग स्वागत भी करेंगे। तो अच्छा, तो अभी किस चीज की आप अपेक्षा करते हैं कि क्या संशोधन और होना चाहिए जो नई कार्यकारिणी करे, आप उम्मीद करते हैं? नहीं, अभी तो देखिए, अभी तो मैं चाहता हूं कि जितना संशोधन हुआ इसके हिसाब से एक ईमानदारी की हमारी हाईकोर्ट की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मैं फेयरली बताऊं, एनआईसी पे हमारा अभी हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया है, काफ़ी हद तक मैं सफल हो गया, लेकिन जितना मैं उम्मीद करता हूं, मैं स्वतः नहीं संतुष्ट हूं कि जितना हम उम्मीद करते उतना सफल नहीं हो पाए। वो स्थिति नहीं बन पाई है, लेकिन अभी ढेर सारे काम करने हैं। बार को भी अभी जो नई बिल्डिंग जा रही है उसमें लोगों को जाना होगा। हमको लाइब्रेरी और समृद्ध करना चाहिए, लाइब्रेरी पे और काम करने। जैसे अभी हमारे 15-20 कंप्यूटर लगने जा रहे हैं लॉ फाइंडर के माध्यम से, 2-3 दिन में उसका उद्घाटन कराऊंगा डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में। सर देखिए, काम वाली बात पर तो अब नई कार्यकारिणी आएगी, वो भी ढेर सारे वायदे करेगी। इधर हम लोगों ने देखा कि बार और बेंच में बहुत ज़्यादा सामंजस्य नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों को हड़ताल करने पड़े। लोगों ने कहा कि बेंच और बार की वजह से ऐसा हुआ। कभी एक जज साहब का बहिष्कार भी आप लोगों ने अधिवक्ताओं ने किया। ऐसा क्यों होता है कि कार्यकारिणी बार बेंच में जो है वो सामंजस्य नहीं बैठा पाती? नहीं देखिए, ऐसा नहीं, सामंजस्य, देखिए बड़ा परिवार है, 2-4 बर्तन तो इधर उधर खटर पटर होते ही रहते हैं, तो उनको सुधारना मेरा काम है। बार एसोसिएशन इसीलिए बना हुआ है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आप तो राजनीति में रुचि लेते हैं और बीजेपी के नेता भी कहे जाते हैं, आपको क्या लग रहा है कि महापौर का चुनाव बीजेपी के लिए कितना कठिन होने जा रहा है? चुनाव होता है, लेकिन ऐसा नहीं कठिन नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी ने, आप इलाहाबाद का ही अगर प्रयागराज की स्थिति ले लीजिए, बहुत काम किया है। आज इलाहाबाद के प्रयाग से सारी सड़कें देखिए, दुनिया वो देखिए, सब सर ये नगर निगम ने कौन सा काम किया? ये तो कुंभ की वजह से और सब वजह से डेवलप आप यही तो देख रहे हैं। आप जाइए, मैं भी देवरिया गया था, देवरिया का पूरा मैंने देखा, फिर कायाकल्प हो चुका है। आप गोरखपुर जाइए, वहाँ तो उसके लिए तो प्रयागराज नगर निगम को नहीं जो है जिम्मेदार। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सारे नगर निगमों में किया था। कुंभ एक हमारे यहाँ स्पेशल है, उसके हिसाब से काम करना जी जी। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, जो क्षेत्र बढ़े हैं, जैसे आपके यहाँ अधिवक्ता में वोटर बढ़ते हैं, वैसे क्षेत्र बड़े हैं तो कुछ वोटर बहुत बड़े हुए हैं। बिल्कुल बड़े। और वो वोटर जो है, कहा जाता है कि भाजपा माइंडेड नहीं है, भाजपा को नुकसान हो सकता है।
नहीं, आप क्यों, अगर आप झूसी जाएंगे तो ऐसा नहीं है। झूसी में एक बहुत बड़ा तबका जो है शहरी का बीच शहर का है। आप इधर चले आइए भाफा मऊ के आसपास जो जहाँ तक बढ़ा है, तो माइंडेड, भाजपा माइंडेड, देखिए एक चीज़ आपको बताएं, काम माइंडेड होते हैं जनता में। एक थोड़ा बहुत जातिवाद एक्सेट्रा सब चलता है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक आपके ज़माने में आप ये देख लीजिए कि मोदी जी जब से यहाँ आए हैं, माने राजनीतिक 14 के बाद से, आपने देखा होगा बीजेपी का तथाकथित सवर्णों की पार्टी कही जाती थी, आज उसने 50% वोट पाई है। कितनी बड़ी बात हो सकती है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, मैं फिर इस पर आता हूँ, राजनीति पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जब आप संशोधन कर रहे थे तो कुछ लोग आरोप लगा रहे थे आप भाजपा नेता हैं। अच्छा, उस समय क्या कोई पार्टी भी आपके दिमाग में थी कि नहीं बस अधिवक्ता ही थी था? नहीं, जब मैं बार का अध्यक्ष होता हूं तो मेरे दिमाग से पार्टी या कोई बातें सब हटी रहती हैं। सिर्फ अधिवक्ता हित के लिए काम करता हूं। कहीं कोई मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं, मैं किसी दल का हूं या किसी बात से संबंधित हूं। बिल्कुल। जिस समय तक मैं बार का अध्यक्ष हूं, सिर्फ एक काम है कि मैं अपने अधिवक्ताओं के लिए, अपने हाई कोर्ट के लिए मैक्सिमम कर सकूँ, ये मेरा उद्देश्य है। अच्छा सर, अंत में आप अधिवक्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज अधिवक्ता दिवस पर मैं समस्त अधिवक्ताओं को उनको शुभकामना देता हूँ और मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि देखिए, मैंने आपके लिए प्रयास किया, जो मैंने अपने चुनाव में मैंने वादा किया था उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया। काफ़ी हर्डल्स भी आई, फिर भी मैंने उसको मीट करते हुए आपके साथ मैंने काम किया और आपको वो जो मैंने वादा किया था पूरा किया। और मेरा उद्देश्य व्यक्तिगत नहीं था वादा, मैंने आपके बीच में बात करके किया था। आज आपका मेरा जो परमिशन था कि हाई कोर्ट कैंपस में आ जाए, शायद मैंने उसमें प्रयास मैंने किया है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको मेंटेन रखें। और मैंने ये भी कर दिया है, आप सोचिए अगर ये बात आती है कि 3 चांस दिया, अगर मेरे मन में इच्छा होती कि मुझे लड़ना ही है कई बार, तो मैं 3 क्यों करता, 2 ऑलरेडी हो चुका है, मैक्सिमम 1 चांस की बात आती है। तो मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में मेरे अच्छे अधिवक्ता भी आएँ, बार के अध्यक्ष बने, सेक्रेटरी बने और वो काम को आगे बढ़ाएं, बार के हित में काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार, प्रणाम। हमारे टॉक शो में इंटरव्यू दिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि अब हाई कोर्ट में जो है प्रैक्टिशनर अधिवक्ता ही जो है मतलब प्रैक्टिस करेंगे, नॉन प्रैक्टिशनर के लिए जगह नहीं होगी। नहीं, प्रैक्टिशनर ही तो करते ही हैं, लेकिन आपको बताएं जो नॉन प्रैक्टिशनर दबाव बना करके बार एसोसिएशन में अपना कर रहे हैं तो वो कम हो जाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.के. ओझा साहब ने बताया कि उन्होंने संशोधन करके अधिवक्ता हित में कौन से काम किए और आगे ये अधिवक्ताओं के लिए कितना लाभकारी होगा। और गैर प्रैक्टिशनर अधिवक्ता या जो मतलब नहीं प्रैक्टिस करते थे या बार के कार्यकारिणी में घुस जाते थे, अब उनके लिए ये चीज़ आसान नहीं होगी। हम आगे भी आपको आर.के. ओझा जी से मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।